36 तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद देखते हैं जो कि वरुणः अंतरिक्ष स्थानीय देवता वर्तते, ये कथन कहा जा रहा है। उसके लिए आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है। वरुणस्य स्तुतिः 12 संपूर्ण सूक्तेषु अस्ति। तो यहाँ पर जो दिया गया है ए असत्यम आर सत्यम। इसके बाद 38वां देखते हैं। कालक्रमेण योजयत पाणिनि कात्यायन पतंजलि पाणिनि, ये जो जितना दिया गया है इसमें पाणिनि कात्यायन पतंजलि ये कालक्रम के अनुसार हैं। और आप इसके अतिरिक्त जो इनको ध्यान में रखते हैं किस तरह, जो पाणिनि जो है वह अष्टाध्यायीकार और कात्यायन जो है वार्तिककार और इन्हीं को वरुणिच कहा जाता है। और तृतीय जो है पतंजलि ये महाभाष्यकार है। तो इस क्रम से और तीनों के जो ग्रंथ हैं, तीनों के ग्रंथ किस तरह विभाजन किए गए हैं, इन तीनों ग्रंथों में क्या है विषय वस्तु, ये आप आनुषंगिक रूप से ध्यान में रखते हैं। अष्टाध्यायी है, 8 अध्याय है और उसके प्रत्येक अध्याय जो है वो 4-4 पाद में बटे हुए हैं और प्रत्येक पाद में कुछ सूत्र हैं। इसी तरह कात्यायन का अगर देखते हैं तो कात्यायन उन सूत्रों के संदर्भ में वार्तिक दिया है जो कि व्यावहारिक जगत में जो शब्द थे वो शब्द उससे सिद्ध जब नहीं होते थे तो उनके लिए उन्होंने वार्तिक दिया है। और उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता जत्र प्रवर्तते, इस तरह करके उसकी परिभाषा दी जाती है। उसके बाद उदाहरण के लिए अगर दिया जाए तो जैसे गव्यूति देते हैं, जो कि वहाँ पर गोयूति है वो पाणिनि सूत्र से सिद्ध नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर अध्युपरिमाणे च गव्यूति को सिद्ध करने के लिए ये देते हैं। तो इस तरह हम देख लेते हैं। फिर महाभाष्य में क्या है, महाभाष्य में महाभाष्य का विभाजन कैसे किया गया है। आह्निक में कितने आह्निक हैं, 85। और हाँ, और उसके बाद वो नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आह्निक जो है, जो हर जगह आप देखते हैं, वह है क्या, ये प्रथम अर्थात पस्पशाह्निक। और पस्पशाह्निक का अभिप्राय है क्योंकि प्रथम आह्निक का अभिप्राय क्या हुआ वहाँ पर, क्योंकि अन्न का अर्थ होता है दिन, एक दिन में जितना पढ़ा गया वो आह्निक के रूप में रखा गया। कितना अधिक पढ़ते होंगे, एक दिन में पस्पशाह्निक पढ़ लिए, 85 दिन में महाभाष्य समाप्त। चलिए आगे चलते हैं। सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् कस्य सूक्तस्य मंत्रोऽयम्। ये तो स्पष्ट है, वो पुरुष सूक्त में 16 ऋचा में से आगे रखा है। हाँ, और इसके साथ साथ ये पुरुष सूक्त जो है उसका जितने भी महत्वपूर्ण हैं उनको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये जो है ये है कुछ एम्बिगुअस भी रहते हैं। जैसे चंद्रमा मनुष्य हो जाता है आदि जो दिया गया है वो वर्ण व्यवस्था को लेकर के एम्बिग्यूटी में भी रहता है, जो कि वो इस तरह के जो समस्याप्रद जो कहा जाता है, जो कि बहुत जगह रेफरेंस दिया जाता है, इस कारण से वो ध्यान में रख करके वो पूछा जा सकता है, इसलिए उसको रखेंगे। फिर यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, ये भाषा के संदर्भ में इसका प्रयोग बहुत सा किया जाता है कोटेशन के रूप में, इसीलिए यहाँ पर वो भी हमें ध्यान में रखना है, जो कि ये पुरुष सूक्त के ही है। अर्थात जिस का प्रयोग अधिक किया जाता है सूक्त के उसी पार्ट को उठा करके पूछा भी जाता है। उसके बाद संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथः कः। वेदांग व्याकरण जो है इनके प्रतिनिधि ग्रंथ कौन है। शब्दानुशासन, परिभाषेन्दु शेखर, व्याकरण महाभाष्य, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये 40वां नोट करके रख लेंगे। उसके बाद पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अष्टाध्याया समुपलभ्यन्ते। अच्छा, ये शब्दानुशासन जो कह रहे हैं, शब्दानुशासन से ये अष्टाध्यायी को ले रहे हैं। ये अगर अष्टाध्यायी ये मान रहे हैं तब माना जा सकता है, लेकिन इसको यहाँ पर क्लियर कट अष्टाध्यायी देना चाहिए इनको। तो ये करें पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याया उपलभ्यन्ते, 8 अध्याय इसका होगा, क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर शब्दानुशासन के बदले में अष्टाध्यायी क्लियर कट होना चाहिए, ठीक ना। तो पाणिनि प्रणीत जो अष्टाध्यायी है उसमें कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय है, वही होना होगा 8। ओचित सखायम सख्या ववृत्त्याम तिरः पुरुचिदवर्णम जगन्वान कस्य मंत्रो द्वयम। ये तो मंत्रोयम होना चाहिए, मंत्रो द्वयम कहाँ से होगा। अब ये कह रहे हैं जो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अर्थात ये ऋग्वेद का है, लेकिन नोट करके आप रखेंगे। फिर स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकार बोधकम वेदांगम, ये स्वर वर्ण उच्चारण प्रकार आदि जो बोधित किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? शिक्षा में होना चाहिए। ये शिक्षा में हो गई है। स्वर्णाद्य उच्चारण प्रकार बोधकम वेदांगम अस्ति शिक्षा। ठीक। अगला है संहितायां विकृत पाठेषु कति प्रकारा प्राप्यन्ते। संहिता में विकृत पाठ कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 8 प्रकार के। और कौन कौन है? जटामाला शिखा रेखा ध्वजो रथो घनः अष्टविकृतया, अर्थात जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः। जटामाला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन। तो ये 8 हो गए। ठीक। फिर पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रमः अस्ति। उसका क्या क्रम है? पूर्वा उर्वशी संवाद 10 95, क्योंकि 10 है कौन? यमयमी और ये है आपका उसका, ये इन चारों का ध्यान में रखेंगे। ये किन किन का है? ये 45 में देखिए, ये 10-95 तो हो गए इनके, और 10-10 हो गए, 10-10 हो गए यमयमी, 10-90 से तो किनका है? पुरुष नहीं पुरुष नहीं, उसका ही। चलिए ये चारों एक साथ देख लेंगे जो है। नहीं, अभी देखना नहीं किसी को, अभी केवल बस एक क्रम से चलना है। ये 45वां अलग से नोट करके रखिए। ये इसमें चारों को देखना है एक साथ, ठीक ना? अर्थात संवाद सूक्त केवल लिख लेंगे उसमें। फिर यमयमी संवाद सूक्त ऋग्वैदिक क्रम, फिर 10-10 वही। अगर एक बार उसको देख लिए हैं तो इधर पूरा आ रहा है। फिर शर्मापणि संवाद का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? तो ये 110 108 यहाँ पर जो हमने देखा था वही, उसी का चारों चल रहा है। और विश्वामित्र नदी संवाद ये 3:33 है, 3:33 है। हाँ जी। उसके बाद ओचित सखायम सख्या वृत्याम, देखिए यहाँ का उठा करके फिर यहाँ पर दे रहे हैं। इति मंत्रा कस्मिन सूक्ते समुपलभ्यते। अब ये सूक्त से उठा करके दिया है, ठीक ना? जो वो सूक्त दिया गया है उसी सूक्त से उठा करके दिया गया है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, जो कि किस वेद से है। ठीक। और ये सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में है। जिस कारण से ऋग्वेद भी, ये प्रश्न अगर तैयार है तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली तैयार रहेगा। ठीक। तो संवाद सूक्त में ये बता रहे हैं किनके हैं? पूर्वा और उसी यमयमी संवाद उचित सखायम संख्या विवृत्याम। उसके बाद पर्वतानाम उसति उपस्थादस्वे, यह है मंत्र। इति मंत्र है कस्मिन सूक्ते संप्राप्यते। ये कह रहे हैं विश्वामित्र नदी संवाद। उसके बाद आ रहा है जो कि यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? तो यजुर्वेद के देवता, मुख्य देवता कौन है? अग्नि वायु। उसके बाद यजुर्वेद के मुख्य आचार्य कौन है? तो इसमें चारों हम जानते हैं कौन है? वैशंपायन, क्योंकि पहले वैशंपायन, सुमंत, जैमिनी और सुमंतु। ठीक। अब माध्यन्दिन शाखा किससे संबद्ध है? ये शुक्ल यजुर्वेद से। और कौन है दूसरे? उनका दूसरा नाम क्या है? ये जो माध्यन्दिन है उनका। तो ये फिर हो गया माध्यन्दिन शाखा से संबद्ध वेद कौन से हैं? तो वही शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद में भी वाजस्नेयी, और दूसरा कौन है शाखा? कर्ण। वाजस्नेयी को माध्यन्दिन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वाजस्नेयी क्यों कहा जाता है और माध्यन्दिन क्यों कहा जाता है? इस तरह से आप दोनों ही एक साथ ध्यान में रखते हैं। वाजस्नेयी और वाज के रूप में आकर के उपदेश देते हैं सूर्य देव, और मध्य दिन में आकर के देते हैं, इसलिए दोनों का नाम एक ही है। वाज मतलब घोड़े के रूप में आकर के देते हैं, और दूसरा हुआ जो कि इधर मध्य दिन में आकर के उपदेश दिया जाता है। इस कारण से माध्यम दिन और वाजी के रूप में आकर के देते हैं, इसलिए वाजस्नेयी। ठीक। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं? कृष्ण यजुर्वेद के कितने शाखा हैं? कौन कौन? ठीक है, कौन कौन है? कृष्ण यजुर्वेद। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद के 5 है गुरुजी।
तैतरीय, मैत्रायणी, कट, कपिस्थल। ठीक ना, ये 4 शाखाएं हैं। तो उत्तर इसमें कौन सा होगा? बी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तैतरीय शाखा से संबद्ध वेद विशेष कौन है? तो स्वाभाविक रूप से तैतरीय शाखा किससे संबद्ध होगा? कृष्ण यजुर्वेद। उस कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कौन सी है? इसमें कांड नहीं है, माध्यन्दी नहीं है, वाजस्नेयी नहीं है, कौन सी है? कपिस्थल है। तुम लोग भी ले लो। पर कपिस्थल शाखा यहाँ पर होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं षड्मंत्रात्मकम शिव संकल्प सूक्तम वाजस्नेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये प्राप्यते। कल हम लोगों ने लास्ट इसी से किया था। अब कौन सा होगा ये? 33 कहाँ से आ गए? 34। फिर है ईशावास्योपनिषद वाजस्नेयी संहिताया कस्मिन् अध्याये विद्यते। 40। ठीक, ये फिर देख रहे हैं ये रिपीट हुआ है। हमने पहले देखा था, कल लास्ट यही था, फिर ये रिपीट हुआ है। संप्रति सामवेदस्य कति शाखा समुपलभ्यन्ते। शाखा कैसी प्रमुख? कौतमी, जैमिनी, कौतमी और राणायणी, 3 शाखा। उसके बाद सामवेद के ऋत्विक हैं कौन? तो यहाँ पर उद्गाता होंगे, राणायणी शाखा से संबद्ध। फिर आगे वही सामवेद, फिर सामवेद शाखा का अस्ति, सामवेद से शाखा का अस्ति। तो यहाँ पर जैमिनी, राणायणी, जैमिनी और कौन शाखा। अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है? तो यहाँ पर अध्वर्यु, ब्रह्मा, यजुर्वेद का है। ब्रह्मवेद इत्यभिधाने अभिता वेद कहा, ब्रह्मवेद, अथर्ववेद। उसके बाद अथर्ववेद से शाखा नास्ति, इसमें कौन सा शाखा नहीं है? अब आसुलायन, सांखायन, मांडुकायन ये नहीं है। ठीक ना, क्योंकि ये ऋग्वेद के हैं। ये पिपलाद नहीं, ये शाखा नास्ति। उसके बाद अथर्ववेदस्य शाखा का अस्ति। इसमें अथर्ववेद के शाखा कौन इसमें होंगे? इसमें स्तोद होंगे, स्तौद, मोद, जाजल, जलद आदि, चारण, वैद्य, देवदर्श आदि जो है। वैशज्य वेद किसको कहते हैं? तो ये अथर्ववेद में ही आएंगे। अथर्ववेदीय शाखा का नास्ति, कौन से अथर्ववेद का शाखा नहीं है? अथर्ववेद का शाखा नहीं है कौन? अथर्ववेद का मैत्रायणी नहीं है ना, मैत्रायणी, कट, कपिस्थल, ये तो कृष्ण यजुर्वेद के हैं, कृष्ण यजुर्वेद के। उसके बाद और ये जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, ये सब जितने भी है तो अथर्ववेद के हैं। अंगिरोवेद किसको कहते हैं? अंगिरोवेद अथर्ववेद को ही कहते हैं। यजुर्वेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय कौन सा है? तो यहाँ पर अभिचारक प्रयोग होना चाहिए। याग नहीं है, स्तुति नहीं है, पूर्ण प्राप्ति नहीं है, अभिचारक प्रयोग, अभिचार आदि। ठीक है, सॉरी, यजुर्वेद का याग, ये अथर्ववेद का, ये अथर्ववेद का, हाँ, अथर्ववेद का विचार होगा, ये यजुर्वेद का याग होगा। उसके बाद यज्ञो वै कर्म श्रेष्ठतमम कर्म। उसके बाद उदात्त है, क्या है उदात्त मात्रा बल साम, ये उदात्त स्वर, ह्रस्वोदात्त ह्रस्वानुदात्त ह्रस्वस्वरित उदात्त स्वरित। पुरुष सूक्त से ऋग्वेदिक क्रम अक्का है। पुरुष का ऋग्वेदिक क्रम कितना है? पुरुष सूक्त 10-90 है क्या? नहीं जी, 10 भी नहीं है, 10-121। हाँ, ये वाला 10-121 नहीं है। हाँ, यही है पुरुष सूक्त का। नासिदी 10-90 ही है। कस्मै देवाय हविका विधेमा, ये किसका है? पुरुष सूक्त नहीं है, सूर्य सूक्त नहीं है, नासदी सूक्त हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतमेकां कस्मै देवाय हविका विधेमा, हिरण्यगर्भ सूक्त। ये तस्माद् ज्ञात सर्वोत्तर च सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्माद् दजुस् तस्माद् अजायत, पुरुष सूक्त। ऋषयो मंत्र दष्टारः न तो सृष्टारः, ठीक, न तो भ्रातरः नहीं होगा, रचनाकारः नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा, सृष्टारः, और सृष्टि नहीं करते हैं। देखते हैं अग्निमीड़े पुरोहितम ऋग्वेद, यज्ञाग्रतो दूरमुदेति देवं तदि सुप्त सतथे वेति, शिवशंकर सूक्त। ऐतरेय ब्राह्मण संबद्ध वेद
कौन है? ऋग्वेद ऋग्वेद। कौशिकी ब्राह्मण नामांतरण किसका है? ये कुछ शंखायन सांखायन का। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है कौन सा? शतपथ सतपथ होगा इसमें। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण नास्ति। कठ, ना आर्षेय, तैत्तिरीय, कपिष्ठल कौन सा होगा? है होना चाहिए जो नास्ति, आर्षेय, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, तीन ये तो है ही। ये तो आर्षेय। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद का इसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण ब्राह्मण इसमें ऑप्शन भी तो देखिए, प्रौढ़, मैत्रायणी, शतपथ और जैमिनी। मैत्रायणी ब्राह्मण के मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है ना। वह पंचविंश ब्राह्मण नामांतर है किसका? पंचविंश प्रौढ़ है क्या? प्रौढ़ ही है। उसके बाद त्रिशु भिन्नम ब्राह्मणम किम, त्रिशु अर्थात आपस में 4 जो दिया गया है उसमें से एक भिन्न ब्राह्मण है। संहितोपनिषद ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण। त्रिशु भिन्नम ब्राह्मण किम संहितोपनिषद ब्राह्मण। सामवेदस्य ब्राह्मणम किम नास्ति, सामवेद का इसमें से कौन सा नहीं है? मंत्र, आर्षेय, देवताध्याय, कपिष्ठल। तो यहाँ पर कपिष्ठल होना है, फिर नहीं है। कपिष्ठल है किसका? तो कृष्ण यजुर्वेद की। उसके बाद जैमिनी ब्राह्मण का नामांतर है जैमिनी तवलकार, षड्विंश, आर्षेय, वंश ब्राह्मण। इसमें जैमिनी ब्राह्मण का तवलकार। वेदांग का उचित क्रम कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा, व्याकरण, ये शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के अनुसार समुचित क्रम है जटामाला शिखा, जटामाला शिखा रेखा तो जो दंडोड़ थोघना, जटामाला रेखा, जटामाला रेखा, जटामाला शिखा रेखा। इसमें तो इनके अनुसार यही है, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडोड़ थोघना। फिर वर्ण व्यवस्था का समुचित क्रम क्या है? तो ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदसजद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो जायते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जी ये क्रम है यहाँ पर। नहीं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, यजुर्वेदस्य आरण्यकम अस्ति। यजुर्वेद का आरण्यक है इसमें मैत्रेयी, तैत्तिरीय, ये तो होंगे यजुर्वेद का। नास्ति है गुरुजी। नास्ति, हाँ ये नहीं है, ये नहीं है। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का है, तवलकारारण्यक ये है, ठीक, भी नहीं है। उसके बाद वेदत्रयी, ऋग्यजुः साम, ये ठीक है। उसके बाद किम सत्यम अस्ति, होता नहीं। उद्गाता, हाँ यहाँ पर अथर्ववेद, ब्रह्मा, अध्वर्यु, ऋग्वेद। पहले ये नहीं अस्ति, होता का ये नहीं, यजुर्वेद नहीं है ना। किम सत्यम अस्ति, सामवेद, उद्गाता। हाँ, सामवेद, उद्गाता, किम सत्यम अस्ति, एक ये केवल है। होता यजुर्वेद का थोड़ी है, नहीं जी। अथर्ववेद का ब्रह्मा थोड़ी है। ऋग्वेद, अथर्ववेद का ब्रह्मा ही है गुरुजी। तो फिर अथर्ववेद का 2 हो गया यहाँ पर। ये भी गलत है, ये वाला डी भी गलत है, जी भी गलत है, ये भी गलत है। सामवेद का उद्गाता, बी और सी ठीक है। तो ऑप्शन में 2 होंगे, 2 ही है, गलत 2 ठीक है, 2 गलत नहीं। एक तो ये यहाँ पर ब्रह्मा को हटा करके उनको डिलीट करना पड़ेगा, ये उत्तर सही होना चाहिए। किम सत्यम अस्ति, तो ये तो हो गया था, जो कि इनमें दोनों ही सत्य है, लेकिन ये मानते हैं सी है। कस्य वेदस्य खंड विशेषः ईशावास्योपनिषद अस्ति। आप बताएंगे ये किसके हैं खंड विशेष जो है? शुक्ल यजुर्वेद का। अगला है इसमें जो कि कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद ग्रंथः नास्ति। अब कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद इसमें नहीं है। कौन नहीं है? एक देखिए ऊपर में देखिए ईशावास्य उपनिषद कौन है, और यहाँ पर दिया गया है ये किसके खंड विशेष है, और इसमें कहा गया है जो कि कृष्ण यजुर्वेद के नहीं है।
तो कृष्ण यजुर्वेद के नहीं है, तो शुक्ल यजुर्वेद ये कौन से हैं? ईशावास्य उपनिषद पहला ही दिख रहा है, कृष्ण यजुर्वेद के नहीं है। अगर ये उत्तर आपको पता है तो ये उत्तर भी पता है। अगला है कृष्ण यजुर्वेदस्य उपनिषद, इसमें कौन सा है? गुरु जी ये भी तो नहीं है, बृहदारण्य को पूछ दिया तो यजुर्वेद का ही है। प्रश्नोपनिषद नहीं, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेदस्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। कौन सा होगा? श्वेताश्वतर उपनिषद। क्योंकि हम देखे थे क्या, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और श्वेताश्वतर, चौथे में श्वेताश्वतर, ये हमने देखा था एडिशनल में। तो यहाँ पर ये है और ये सब नहीं है। ये सामवेद से रिलेटेड या कुछ, अथर्ववेद ये, हाँ ये तो उधर अथर्ववेद से रिलेटेड हो गई। ये दोनों अथर्ववेद, छांदोग्य नहीं है। छांदोग्य उपनिषद किससे संबद्ध है? आ गया छांदोग्य उपनिषद कहाँ से है? सामवेद से। उसका चतुष्पाद आत्मनः विवेचनम कुत्र उपलभ्यते। चतुष्पाद आत्मा का विवेचन मांडुक्य उपनिषद में। उसका किम सत्यम अस्ति। अब सत्य इसमें से क्या है? इंद्र वरुण संवाद, सोम शर्मा संवाद, विश्वामित्र यमी संवाद, ये यमी संवाद सत्य और बाकी ये सब असत्य नहीं है। उसके बाद अथर्ववेदी उपनिषद ग्रंथ नहीं है इसमें से। इसमें अथर्ववेदी उपनिषद ग्रंथ नहीं है। कौन? श्वेताश्वतर। उसके बाद अयम आत्मा ब्रह्म, ये किससे संबद्ध है? बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद ओंकार ब्रह्म विवेचक उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? ये मांडुक्य उपनिषद है क्या? मांडुक्य उपनिषद। सत्यमेव जायते मुंडकोपनिषद। ब्रह्मविद ब्रह्मवे भवति, ब्रह्मवेद नहीं है, ब्रह्मविद ब्रह्मवे भवति, ये हाँ ये भी मुंडकोपनिषद का ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मवे भवति, बृहदारण्यकोपनिषद। ये बृहदारण्यकोपनिषद ब्रह्मवेद मांडुक्य है इसका। ब्रह्मविद ब्रह्मवे भवति, मुंडकोपनिषद ना, मुंडकोपनिषद ना, ब्रह्मविद ब्रह्मवे भवति मुंडकोपनिषद। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया मुंडकोपनिषद। सनत कुमार नारद संवाद छांदोग्य उपनिषद। सनत कुमार नारद संवाद डी है गुरु जी। छांदोग्य उपनिषद। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, बृहदारण्यकोपनिषद। कितना है? डी बी है, बी। छांदोग्य उपनिषद ये बी। तत्त्वमसि ये छांदोग्य उपनिषद। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्वम खलु इदं, हाँ सर्वम खलु इदं ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जावालि छांदोग्य। प्रश्नोपनिषद। ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता ऋषि अस्ति। प्रश्नोपनिषद ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता ऋषि अस्ति, ये कौन है? सुकेशा, पिप्पलाद, कात्यायन, आश्वलायन। प्रश्नों के पिप्पलाद ही होंगे ये, नहीं हाँ पिप्पलाद। प्रश्नोपनिषद के प्रश्नकर्ता मंत्र कितने हैं? 7 हैं क्या? ये 6 हैं। 6 गुरु जी। हाँ 6 हैं। अच्छा है। सांख्य योग श्वेताश्वतर उपनिषद। अग्नि विद्या विवेचक कठोपनिषद, ठीक ना, वो यम उपदेश देते हैं नाचिकेता अग्नि का। यम नचिकेता संवाद संबद्ध है किससे? कठोपनिषद से। उसके बाद किम सत्यम अस्ति है, सत्य क्या है इसमें? माध्वी, वरुण, नीलकंठ, रुद्र, चित्रभानु, विष्णु, पराशुव, सावित्री। ये कौन सा प्रश्न, किस तरह का प्रश्न कर रहे हैं ये? मतलब मैचिंग होना शायद। नीलकंठ, रुद्र। बी तो नहीं है। डी पराशुव, सावित्री, इसको नोट करेंगे। किम सत्यम अस्ति। मधुच्छंदा अग्नि, पृथ्वीमद विष्णु, वामदेव, अश्विनो, उषस, कर्ण।
मधुचंदाग्नि, ये तो यही होना चाहिए हमारे हिसाब से। पहले 100 मंडल का है ये गुरु जी। हाँ, मधुचंदा ऋषि है अग्नि के। किम सत्यम अस्ति, अग्नि है गच्छमद विष्णु दीर्घतमा बृहस्पति कक्षीवान वरुण सुनस्येप, पकार होगा, ये डी होना चाहिए। सुनस्य व्याख्यान। एतरे उपनिषद अधोलिखितेषु कोऽपि एकः नास्ति। सृष्टिवाद, आदर्शवाद, उमा हेमवती संवाद, फिर प्रज्ञानवाद। ये उमा हेमवती संवाद नहीं होना चाहिए। उमा हेमवती संवाद प्रश्नोपनिषद में है। 110 का है ना गुरु जी। ए 119। 119, अच्छा 19 है। ज्ञान कर्म उपासना का समन्वय कहाँ पर होता है? ये यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद, क्योंकि ये यजुर्वेद से संबंधित है, इसमें ज्ञान कर्म। शिक्षा वेदांग है कौन सा? पाणिनि शिक्षा। यजुर्वेदीय शिक्षा नहीं है इसमें, नारदीय शिक्षा नहीं है। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? भारद्वाज शिक्षा। नारदीय शिक्षा किस का है? सामवेद का। मांडुकी शिक्षा अथर्ववेद का। उसे कल्प वेदांग के कितने विभाग हैं? 4। कौन कौन? गृह्य, धर्म, सुलभ और स्रोत। गृह्य, धर्म, सुलभ, ठीक है। इसके बाद सामवेद संबद्ध स्रोत सूत्र कौन है? सामवेद संबद्ध स्रोत सूत्र इसमें से कौन है? जैमिनी स्रोत सूत्र, वही होना ही चाहिए। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद वेदीय स्रोत सूत्र नहीं है। बौधायन, आपस्तंभ, सत्यासार, ये आसुलायन स्रोत सूत्र। कौशिकी स्रोत सूत्र नहीं है, उसका नामांतरण है कौशिकी का सांख्यायन। उसे कस्य वेदस्य धर्मसूत्र ग्रंथ नास्ति एव, किसका धर्मसूत्र है ही नहीं, किसका है ही नहीं? अथर्ववेद का धर्मसूत्र नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद का धर्मसूत्र। इसके बाद हाँ, इसके बाद ऋग्वैदिक देवता नाम उपाधि अस्ति। ऋग्वेद के देवताओं का की उपाधि है असुर। धृतव्रत, वरुण। उसके बाद आध्रणी उपाधि से उपहित ये है आध्रणी। आध्रणी है ये पूषण, आध्रणी। वैदिक दैवतेषु मार्गाध्यक्षः कः? वैदिक देवताओं में मार्गाध्यक्ष जो है वरुण, मार्गाध्यक्ष। उरुक्रम, उरुगाय, ये विष्णु। विष्णु निवास स्थानम किम? द्युलोक। उसके बाद उरुगाय विष्णु ही होंगे। देवता शब्द किस लिंग में प्रयुक्त किया जाता है? स्त्रीलिंग में। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन व्रतम सवित्री। सविता, सविता प्रकाशस्य प्रसविता। सविता सूर्य के लिए, सविता अंधकार से सविता नहीं प्रसवती, प्रकाश से प्रसविता जी। सविता अंधकार से कैसे होगा? अभी सविता प्रकाश से प्रसविता। नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक। ज्योतिषामयनम चक्षुः। ऋग्वेदस्य नवमंडलस्य देवता अस्ति सोमः। ब्रह्मणस्पतिः अस्ति बृहस्पतिः। ब्रह्मणस्पतिः अस्ति बृहस्पतिः। छन्दः पादौ तु वेदस्य। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनिति व्याकरणम्। तिलक महोदयस्य मते इंद्रस्य प्रतीकः अस्ति इंद्र है सूर्य का प्रतीक या वर्षा का? 147 इंद्र एक सूर्य का, सूर्य का।
मरुतां पिता कः? रुद्र मरुतां पिता रुद्रः। दस्रा अश्विनौ यास्कमतानुसारेण वृत्रस्य प्रतीकभूतः अस्ति मेघः।